हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो माता रानी के दर्शन करिए एंड शुभ हरतालिका तीज टू यू एंड योर फैमिली। सो फाइनली हरतालिका तीज का ब्लॉग आ गया है और यहाँ पे बहुत अच्छे से मंदिर में प्रिपरेशन हो गई थी। और चलिए चलते हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन दिखाते हैं। और उस ब्लॉग में आपने बहुत सारा प्यार दिया और जिसने पुराना वाला ब्लॉग प्रिपरेशन वाला नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मैंने पूरी तीज की प्रिपरेशन कर ली थी कि तीज में हमारे यहाँ जो सामान चढ़ता है भगवान जी को, माँ गौरा को जो भी सामान चढ़ता है वो मैंने रख लिया था। हमारे यहाँ छिटबा में सारा श्रृंगार रख के ऐसे माता रानी को चढ़ता है, अर्पण होता है। तो ये हमने 2 छिटबे में पूरा श्रृंगार रख लिया था और ये पूरा अभिषेक के लिए सामान रख लिया था। और फल फूल नारियल जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप चीज़ें कर पाओ वो सब आप अपने से अच्छे से तैयारी कर लो। वैसे मैंने 2 टाइम की पूजा घर पे कर ली थी और 1 टाइम की पूजा करने के लिए मैं मंदिर जा रही थी। आलता लगा के, ड्रेसअप करके, पायल वगैरह, बिछुआ वगैरह अच्छे से पहन के मैंने, मिशी ने और बेटू ने, हम लोग पूरे रेडी हो चुके थे। तो चलिए चलते हैं, आपको अपना आउटफिट दिखाते हैं। सो दिस इज़ माय आउटफिट, मेरा लहंगा और ये है मेरा पूरा श्रृंगार, ये है मेरा पूरा चूड़ा, मेरी ज्वेलरी, मेरी मेहंदी। और आप मुझे रेट करिएगा कि मैं कैसी लग रही थी। तो आप बताइए मैं कैसी रेडी हुई। और मैंने गजरा लगाया, आज मैंने हेयर्स थोड़ा सा ओपन किए हैं हाफ क्लच करके। और आप देखो, बताना, मुझे रेट करना कि मैं कैसी लग रही थी। और रेड और येलो में हमारा, और मेरा लहंगा भी रेड और येलो में है। और मेरी जो इन लॉ हैं उनका भी लहंगा जो है ना वो भी रेड और येलो में। और मिशी ने भी रेड कलर का सूट पहना है। तो इस बार ऐसा कुछ हम लोग ने कॉम्बिनेशन किया नहीं था, बट हर बार कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग का सिमिलर हो ही जाता है। तो आप हम लोग को बताना कि हम दोनों जन कैसे लग रहे थे, नंद भाभी कैसे लग रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम देवरानी जेठानी वाला रेडी हो जाते हैं, बट नहीं, हम लोग नंद भाभी हैं। और ये देखो, मुझे रेट करना कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा था। और इसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा की कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी मैं, और हम गए थे ना उससे पहले ही मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। और हम अप्रॉक्स ना 5:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे, क्योंकि 7 बजे तक का ही मुहूर्त था, 7 बजे तक ही थी कि तीज थी, उसके बाद चौथ लग जाना था। और ये देखो, हम और बेटू इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे लाइन पे खड़े होके। उसके बाद हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा की, सब भगवान को चढ़ाया, अर्पण किया, यहाँ पे माँ गौरा को, भोलेनाथ को, शिव जी को आरती की। पर हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि हर बार शूट पांडे जी करते थे और पांडे जी अभी ऑफिस में थे, इसलिए पांडे जी शूट नहीं कर पाए थे। और हम और बेटू यहाँ पे बैठ के आराम से कथा सुन रहे थे। और इसके बाद जो भी शूट होगा वो पांडे जी करेंगे, क्योंकि पांडे जी अब ऑफिस से आ चुके थे, 7:30 बज गया था। तो 7-7:30 बजे के अप्रॉक्स पांडे जी आ गए थे। और उसके बाद देखो, हम लोग यहाँ पे ना बस कथा सुन रहे थे। हम लोग की पूजा बहुत टाइम से हो गई थी, बट जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तब पंडित जी आराम से बैठ के कथा सुनाते हैं। और एक बार की कथा हमने घर में सुन ली थी अपने से, और पांडे जी मुझे बोल रहे थे इधर देखो, तो मैं इधर देख के स्माइल कर रही थी। और पूजा लास्ट ईयर बहुत अच्छा से पांडे जी ने शूट कर दिया था, क्योंकि हम लोग लेट आए थे। और इस बार कुछ भी शूट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पूजा बहुत अच्छे से हुई, बहुत विधिवत, सुबह शाम बहुत अच्छे से पूजा हुई। और आप मेरे चूड़े का लुक देख सकते हो। और उसके बाद मैं रात में लेटी और आप मेरी आंखें देख सकते हो, मैं इतना थक गई थी, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, मेरी आप हालत देख सकते हो, बहुत बुरी हालत थी भाई। मेरे आंसू चल रहे थे। मेरे जो इंजेक्शन लगता है, जिसको पता भी होगा, जिनके बेबी होता है, जो इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया वाला, वो बहुत पेन कर रहा था। और उसके बाद मैं ना सुबह 4 बजे उठ गई थी, देखो आप मुझे देख सकते हो। इसके बाद मैं रात में थोड़ा सो गई थी भाई। और उसके बाद आप देखो, मैंने मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह उठ के, हम लोग के यहाँ 4 पहर में पूजा होती है, 4 बार, तो लास्ट पूजा जो होती है सुबह होती है। उसके बाद हम लोग के यहाँ जो ब्लैक चूड़ी का बहुत महत्व होता है, तो ब्लैक चूड़ी हम लोग पहनते हैं। और ये जो गठबंधन करते हैं गौरा मैया को और उनको, तो येलो कपड़ा अपने उसमें बांधते हैं। उसके बाद मैंने ये बनाया था कढ़ी चावल, पूरी सब्जी और ये खीरे बनाए थे। उसके बाद चलिए चलते हैं, इसको भोग लगाते हैं। सो पहले धर्म करने से पहले कर्म कर लेते हैं, तो कर्म प्रधान करते हैं और पंडित जी का टिफ़िन लगाते हैं, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो पंडित जी का टिफ़िन रेडी किया और मेरा किचन देखो कितना फैला, और एकदम चुटकियों में साफ़ कर दिया मैंने किचन। और देखो पूरा सामान सेट कर दिया, टिफ़िन पूरी रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने लगाया छेने के रसगुल्ले का भोग। और क्योंकि मीठे से ही हम लोग के यहाँ उपवास तोड़ा जाता है, व्रत तोड़ा
बोला जाता है। और हम लोग ने बहुत अच्छे से भोग लगाया, प्रसाद लिया और चलिए हम लोग ने यहाँ पे सुबह सुबह तीनों जन ने, मैंने, बेटू ने और पांडे जी ने प्रसाद लिया। और यही प्रसाद है क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन के जो बनता है वही प्रसाद होता है। और मैंने कढ़ी पे भी कुछ भी नहीं डाला था, मतलब जो हम लोग यहाँ लहसुन वगैरह डलते कुछ भी नहीं, मैंने एकदम सिंपल कढ़ी को तड़का लगाया था। उसके बाद हम लोग अब इवनिंग पे, एकदम इवनिंग पे अब हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा मार्केट ऐसे एक्सप्लोर करने, ऐसे घूमने जा रहे थे। ऐसे हम लोग को कुछ सामान ऐसे स्पेसिफिक लेना नहीं था, बस थोड़ा सा घर से निकल रहे थे ऐसे घूमने के लिए। तो आप मिशी को और बेटू को देख सकती हैं, दोनों जन आराम से बैठे हुए थे। और आज था गणेश उत्सव था, पहला दिन था, तो यहाँ पे गणेश जी को लेने सब लोग जा रहे थे। हम लोग मार्केट पे आए तो मार्केट पे बहुत ही प्यारे गन्नू महाराज बैठे थे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे राजवाड़ा पे आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो चलिए चलते हैं, आपको गोपाल मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो हम लोग यहीं पे पास में बैठे हुए थे, तो हम लोग ने आपको गोपाल मंदिर के दर्शन वैसे तो कराए हैं, बाहर से कराए हैं, अंदर से नहीं कराया था जन्माष्टमी में। तो चलिए चलते हैं, अंदर से दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे मिशी को और बेटू को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे आराम से, थोड़ा सा मौसम का आनंद ले रहे थे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इस वजह से हम लोग आज ऑटो से आए थे, स्कूटी से नहीं आए थे। स्कूटी घर पे रखी हुई थी क्योंकि मिशी को लेके स्कूटी से आते तो एकदम गीले हो जाते, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम ऑटो से जाते हैं। उसके बाद अब चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। मिशी को आप देख सकते हो कितने आराम से चल रही है, मतलब यहाँ पर इतना बेफिक्र रहती है कि क्या बताऊँ। फिर गोपाल मंदिर के चलिए अंदर से दर्शन कराते हैं। उस दिन तो बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाए थे, मैं बाहर से ही सबको थोड़ा थोड़ा सा बस दिखाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस दिन तो बहुत ही प्यारा सजा हुआ था जन्माष्टमी के दिन, मैं बिल्कुल आपको दिखा नहीं पाई थी। अगर आप राजवाड़ा आओ तो गोपाल मंदिर ज़रूर आना। और आप माँ यशोदा मंदिर भी आ सकते हो, यहाँ पे तीनों चारों मंदिर, यहाँ पे सब, बाकी बिहारी का मंदिर, यहाँ पे तीनों चारों मंदिर पास पास में हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, राजवाड़ा में आसपास ही बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और इन सब की स्थापना माँ अहिल्या ने की थी। और इंदौर में ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी स्थापना माँ अहिल्या ने ही की है, तो आप आ सकते हो। और यहाँ के इतिहास बहुत अच्छे अच्छे, और देखो यहाँ पे कितने अच्छे से पूरा मतलब मंदिर बना हुआ है, कितने पुराना मंदिर है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही पुराना मंदिर होगा, पूरा काठ जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी से पूरा मंदिर ये पूरा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं आपको। तो मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ, सेकंड या थर्ड टाइम आ रही हूँ। एक बार बहुत पहले आई थी, जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तब मैं आई थी। तो यहाँ पे आप देखो कन्नू कितने प्यारे लग रहे थे, झूले पे बैठे हुए थे। तो हमने इनको यहाँ पे हल्का सा झूला झुलाया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा झूला झुलाया। और चलते हैं अंदर, आपको जो मेन मंदिर है जिनको गोपाल जी का मंदिर बोला जाता है वो ये है। और यहाँ पे बगल में माँ अहिल्या की फ़ोटो भी लगी हुई थी। और यहाँ पे गोपाल जी राधा रानी के साथ विराजमान है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सामने गणेश जी बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अगल बगल हाथी जी, मतलब हाथी राजा बैठे हुए थे, उनके सेवक उनको मतलब वो करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए थे, और द्वारपाल बन के। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब यहाँ पे इवनिंग पे इतना प्यारा लगता है ना कि आप यहाँ पे आके अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही थी, जो मतलब ये सारा जो पैलेस है जिसको बोला जाता है राजवाड़ा पैलेस के अंदर ही इंक्लूड होता है। और कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं राजवाड़ा पैलेस भी आपको घुमाऊंगी। मैंने सोचा था कि आज हम लोग राजवाड़ा पैलेस ही घूमने चले जाएंगे, मतलब कुछ अलग से ही चले जाएंगे, ऐसे कुछ स्पेसिफिक जगह सोची नहीं थी, बट अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग राजवाड़ा पैलेस ही घूम लेते। तो ऐसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लोर किया। और ये आप देख सकते हो मंदिर जितनी भी ये गुम्बज वगैरह बनी हुई हैं, ये पत्थर से बनी हुई थी और लकड़ियों से बनी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा चलो मैं तो घूमी हूँ, एक बार मिशी को और बेटू को भी घुमा देते हैं। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम लोग यहीं से आके सब लोग चले जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे ये जो स्तंभ जिनको बोलते हैं, खम्बे बोलते हैं, ये पूरी लकड़ियों के बने हुए हैं और इनके ऊपर एक फ्लोर है पूरा इन पे टिका हुआ। तो सोचो कितना मजबूत होगा। और आज के यार कितने भी आर्किटेक्ट हों, कितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हों, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो पुरानी चीज़ें होंगी, जो पुरानी महलों में चीज़ें मिलती हैं। तो यही पूरा पैलेस है, यही पूरा महल है, राजवाड़ा महल में पूरा ये इंक्लूड होता है। तो आप इनको देख लो। और ये ब्लॉग ना लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा खुश है, थोड़ा सा गम है, सब है इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक कभी नहीं आप लोगों से शेयर की, वो इस ब्लॉग में है। तो चलिए चलते हैं, अब घर की ओर बढ़ते हैं। और ये देखो पूरा राजवाड़ा पैलेस का, ये मैंने गोपाल मंदिर का लिया था पूरा ये व्यू। फिर हम लोग घर आते हैं तो घर के सामने हमारे यहाँ
विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान होने वाले हैं, तो उनको लेके आ रहे थे। तो आज फर्स्ट डे था। यहाँ पे भाभी लोग मुझे बुला रही थी कि आओ डांस करो, बट मुझे नहीं करना था डांस। यहाँ पे मिशी थोड़ा सा डांस कर रही थी भाभी के साथ, मस्त ऐसे ऐसे अच्छे से डांस कर रही थी। और हम लोग तुरंत ही मार्केट से उसी टाइम पे आए ही थे। यहाँ पे दादी थी, वो लोग भी डांस कर रही थी, सब लोग बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो यहाँ की जो वाइब है ना, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मतलब मुस्कान आती है तो हमेशा ही बोलती है कि कि मुझे वाइब बहुत अच्छी लगती है। मतलब आपके घर के सामने की जो वाइब है ना, जो बहुत ही अलग सी लगती है। तो अब गणेश जी आ गए हैं और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं ब्लॉग जल्दी जल्दी शूट नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ था। तो अब हाँ, गणपति जी को अब अंदर विराजमान करते हैं, क्योंकि ये जो रथ था वो काफ़ी बड़ा था और मंदिर के गेट से वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तो अब गणेशा को ऐसे ही अंदर लेके चलते हैं और गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया कर करके सब लोग अंदर लेके जा रहे थे। राघव, केशव भैया और भी जितने भी समिति के लोग हैं, सब लोग अंदर लेके जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग को देखो, हम लोग मिशी को देखो अपनी बुई के पास कैसे चिपकी हुई है, एकदम बंदर जैसे, क्योंकि अब उसको हल्की हल्की सी नींद आ रही है। ये ब्लॉग तीज का था, बट इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं और एक चीज़ और भी इंक्लूड करने वाली हूँ इसमें मैं। अभी यहाँ का गणपति का दिखा दिया और अब चलते हैं हम लोग अलीजरा सरकार के दर्शन करने। इवनिंग पे मैं, पांडे जी और बेटू और मिशी हम लोग जा रहे थे अलीजरा सरकार के दर्शन करने। और यहाँ पे भी गणेशा आ रहे थे हम लोग के घर के पास में। आसपास इतने सारे गणेशा आते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बस दिखा सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि अगर थोड़ा सा तबीयत ठीक रहेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी गणेशा की। और हमारे घर के पास की वाइब आप देख सकते हो, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं और बेटू और मिशी हम लोग साथ में बैठे हुए थे और चलते हैं, चलो हम लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। और ये खुशियाँ अभी बहुत ही अच्छी सी आपको लग रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, बट नहीं, अभी समय थोड़ा सा हम लोग के साथ इश्यूज़ हैं। पंडित जी की हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फीवर बहुत दिन से आ रहा था, इसलिए हम लोग ने सोचा चलो अलीजरा सरकार के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि उनके दर्शन करने मात्र से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, अलीजरा सरकार के दर्शन किया और आज वो गणेश रूप में विराजमान थे। गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, तो ये गणेश रूप में विराजमान थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मंदिर में ही गणेशा बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, छोटों से प्यारे से गणेशा बैठे हुए थे। और यहाँ से थोड़ा सा टाइम चेंज होता है। कल मैं खड़े खड़े गिर गई, जिसको बोलते हैं ना खड़े खड़े गिर जाना, लिटरली मैं खड़े खड़े गिर गई थी। और अब हम यहाँ पे आए थे अपना एक्सरे करवाने के लिए। और मैं ये चीज़ आपसे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सबको सिर्फ ना कैमरे के पीछे की अच्छी चीज़ें दिखाई हैं आज तक। मैंने आज तक कभी 3 इयर्स में कभी भी ये चीज़ें नहीं दिखाई कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम चलती है, क्या बुरा होता है या क्या बैड साइड है। बट आज मैं इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि हर इंसान के 2 पहलू होती हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक अच्छा टाइम जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक बुरा टाइम जो सिर्फ हम झेलते हैं, जो हम सिर्फ, वो हर इंसान की लाइफ में होता है। हर इंसान, ऐसा कोई नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छा दिखाती हूँ तो मेरी लाइफ सिर्फ गुडिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद जो लोग रहते हैं उन्होंने तुरंत ही बता दिया था कि आपके हाथ में फ्रैक्चर है। तो उन्होंने बोला कि अभी प्लास्टर तो नहीं हो सकता बिना डॉक्टर को दिखाए, तो आप जाके गर्म पट्टी घर में बांध लीजिएगा। और अब हम लोग इवनिंग पे आ गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने 3rd एक्सरे लिखा और उसके बाद उन्होंने पूरा लोहे के रॉड वाला मेरे को ये प्लास्टर बांध दिया। और इसके बाद भी अब 15 दिन बाद भी हो सकता है और भी अलग तरीके से प्लास्टर बांधे। 15 दिन के लिए ये पूरा लोहे के रॉड वाला प्लास्टर बांध दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर था। और आप देख सकते हो मैं मिशी के लिए रो रही थी, क्योंकि मिशी की चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, अपनी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। बट मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये चीज़ दिखाई कि हमेशा जो आपको स्क्रीन पे दिखता है या जो मैं दिखाती हूँ, सिर्फ उतनी ही लाइफ नहीं होती है, उसके बाद भी एक बैक चीज़ में एक अलग लाइफ होती है जो मैं नहीं दिखाती हूँ। तो लोगों को लगता है यार सिर्फ लाइफ हैपनिंग है, नहीं यार, हर इंसान की लाइफ में एक उतार और चढ़ाव होता है। आज मैंने पहली बार आपको चीज़ें दिखाई और बताई हैं, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, हम इंसान हैं और हर इंसान की लाइफ में एक गुड टाइम और बैड टाइम साथ में चलता रहता है। तो इसमें आप किसी को देख के जज मत करो कि उसकी लाइफ में बस बहुत हैपनिंग लाइफ है। सो वो सब छोड़ो और आप हमारी फ़ोटोज़ देखो और आप हमें बताना कि हम कैसे लग रहे थे। और फिलहाल तो अभी मेरे हाथों में
स्ट्रक्चर है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें उतनी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएंगी, थोड़े उतने अच्छे से वीडियोस नहीं हो पाएगा। फिर भी हम मैं और पांडे जी ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ और आपके साथ शेयर करें, क्योंकि लास्ट ईयर गणपति वाले वीडियोस में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत मतलब इतना प्यार मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला था जो गणपति वाले वीडियोस में मुझे लास्ट ईयर मिला था। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम वो सारे वीडियोस लेके आएँ। इस बार पांडे जी ने अपना पांडे जी मोर्चा संभालेंगे इन सब चीज़ों का, बट हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ वो सारे वीडियोस लेके आएँ। और गोपाल मंदिर अगर आप यहाँ तक आएँ राजवाड़ा तक घूमने के लिए, तो आप गोपाल मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। और गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि शायद कुछ बहुत बड़ी घात रही होगी जो गणेशा ने छोटे में ही बस उसको कर दिया, कुछ बहुत बड़ा लिखा रहा होगा हमारे जीवन में जिसको कम कर दिया है। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और एक कमेंट ज़रूर कर देना मेरे लिए कि मैं कैसी लगी।